हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2023 का अप्लाइड पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कंसीडर द इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कंडीशन दी गई y 0 इक्वल टू 1। तो चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में हमारे पास क्या रहा है, कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकाला जाए तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा e की पावर अल्फा एक्स मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो y इंटू e की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा c, एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा c e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है कि y आप 0 पर वैल्यू आपके पास दिया गया है 1, मतलब x के स्थान पे 0 एंड y के स्थान पे 1 रखेंगे जिससे हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू c e की पावर 0 एंड c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको 1 मिल जाएगा। ठीक, तो अब c की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे जिससे मेरे पास सोल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब कह रहा है वेयर अल्फा हमारा कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। कह रहा है कि देयर इज एन अल्फा सच दैट, कह रहा है कि एक ऐसा अल्फा मिलेगा जिस पर y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, y ऑफ ऑप्शन ए को देखते हैं, y ऑफ 1 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। तो क्या करेंगे, y के स्थान पे 0 रखते हैं एंड x के स्थान पे 1 रखते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा log 0, और हमें पता है कि log 0 क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसा कोई भी अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड करे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, देयर इज ए यूनिक अल्फा सच दैट लिमिट हमारे क्या होना चाहिए, x गोज टू इनफिनिटी पाई x हमारे कहाँ जाना चाहिए 0 पे। हमें क्या मिला है, y ऑफ x इक्वल टू मिला है e की पावर माइनस अल्फा एक्स। आप अल्फा हमारा क्या करिए, अल्फा ग्रेटर देन 0 रखिए। हर अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट y ऑफ x जो होगा एज x गोज टू इन्फिनिटी पर, ये हमारा कहाँ जाएगा 0 पर। तो ठीक ना, जितने भी अल्फा हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, उन सभी वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाई एक्स कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यूनिक अल्फा हमारे पास ऐसे इन्फिनिटी माइनस अल्फा मिल रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है देयर इज ए नो अल्फा, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट वाई एफ टू हमारा कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा। ठीक है, वाई एफ टू हमारा कहाँ जाएगा 1 पर। y का स्थान पे हम लोग 1 रखते हैं, e की पावर माइनस एक्स के स्थान पे 2 रखते हैं, तो 2 अल्फा। यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू log 1, एंड log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0। अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y ऑफ 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे कह रहा है ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक अल्फा में मिल गया है 0 जिस पर ये हमारे पास कंडीशन होल्ड होगा, तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में पास क्या हो जाएगा करेक्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं, देयर इज ए यूनिक अल्फा सच दैट वाई ऑफ 1 कहाँ जाएगा 2 पे जाएगा। तो x के स्थान पे हम लोग 1 रखेंगे, y का स्थान पे 2, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा e की पावर माइनस अल्फा, एंड यहाँ से मिल जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू log 2 हो जाएगी, एंड अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस log 2। राइट, इसको ऐसे लिखे या हम लोग लिखे ऐसे log अल्फा इक्वल टू log 1 बाई 2। तो ये हमारा कहाँ आएगा, आर में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक यूनिक अल्फा मिल रहा है जिस पर हमारे पास y ऑफ 1 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस k विद अ रियल पैरामीटर k ग्रेटर देन -5, देन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यहाँ पे दिया गया है हमारे पास। ठीक है ना, टू दिस फैमिली ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू कहाँ से 2, 3 आल्सो पासेस थ्रू। चार ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि मेरे पास एक फैमिली ऑफ द कर्व दिया गया है जो कि कैसा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। ठीक है ना, टू द दिस फैमिली ऑफ कर्व्स कहाँ से पासिंग हो रहा है 2, 3 से। ठीक है, अब चार ऑप्शन दिया, पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में और कौन से पॉइंट से ये मेरे पास फैमिली ऑफ द कर्व पास करेगा। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया है मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस के। इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से 2x मिलेगा एंड यहाँ से 2y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 4y डैश एंड के हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कैसा है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। तो यहाँ पर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, y डैश को रिप्लेस कर रहे हैं -1/y डैश से। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2y एंड y डैश को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, -1/y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 4y डैश को -1/y डैश से। राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2y अपान में y डैश इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस 4 अपान में y डैश। राइट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। फिर क्या करते हैं, अगर हम लोग 2 कॉमन लेके इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस एंड y अपान वाई डैश इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 2 अपान वाई डैश। ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 को हम लोग लेफ्ट साइड में एंड इस वाले पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू वाई अपान वाई डैश माइनस 2 अपान वाई डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से 1 अपान वाई डैश वाई माइनस 2 एंड इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, वाई डैश अपान में यहाँ पर y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपान x माइनस 1। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐसा इंटीग्रेट कर दे तो 1 अपान वाई माइनस 2 डी वाई इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1 dx टाइप से। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, log y माइनस 2 इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस सी, सॉरी log c। राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू सी x माइनस 1। ओवरऑल देखा जाए तो y इक्वल टू 2 प्लस सी x माइनस 1। अब ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, ये लाइन हमारे पास किससे पास हो रही है, 2,3 से, मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 से। राइट। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 प्लस सी एंड 2 माइनस 1। तो 2 के यहाँ शिफ्ट करेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो लाइन मिल रही है वो क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, x प्लस 1। राइट। अब हमें इन 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस वाले लाइन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले दिया है 3,4, x के स्थान पे 3, y के स्थान पे 4, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, ये मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, y इक्वल टू 0 जो कि इक्वल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड x के स्थान पे 1 रखेंगे, y के स्थान पे 0, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। x के स्थान पे 3 एंड d, ये भी मेरे पास डिस्कार्ड, ओनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि लेट हमारे पास एक y दिया गया है मैप, और क्या कह रहा है कि 2x माइनस वाई वाई डैश प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड कंडीशन दी गई है y ऑफ 1 पे 3। ये 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या है, y डैश मेरे पास बाउंडेड होगा इस इंटरवल में, या y डैश मेरे पास बाउंडेड होगा इस इंटरवल में, एंड y ऑफ समथिंग यहाँ पे दिया गया है कंडीशन। देखते हैं। तो क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई वाई डैश प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक ना। अगर आप इसको चाहे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से लगा सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल जैसे हम लोग लगाते हैं, y डैश इक्वल टू क्या होगा, -2y होमोजीनियस वाली कंडीशन से, तो अपान में 2x माइनस वाई। यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं कि लेट y इक्वल टू समथिंग vx। राइट। y इक्वल टू vx। तो हमें पता है अज्यूम करने वाली वैल्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। राइट।
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा माइनस 2xv माइनस एक्स अपान में 2x माइनस वी एक्स, राइट। तो यहाँ से हम लोग x को अगर हटाया जाए तो क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे मिल जाएगा 2v माइनस 1 अपान में यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस वी, राइट। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू अगर फाइंड किया जाए तो डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2v प्लस 1 अपान में 2 माइनस वी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2v प्लस 1 माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर अपान में 2 माइनस वी। तो देखा जाए तो वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 1 अपान में 2 माइनस वी किसके इक्वल है, ये एक्स डी वी अपान डी एक्स। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको अलग करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साइड में एंड वी वाले टर्म को एक साइड में। तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस वी अपान में वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स। तो नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अज्यूम करेंगे कि लेट वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 1 इक्वल टू समथिंग टी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2v माइनस 4 एंड डी वी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग माइनस 2 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 माइनस वी डी वी इक्वल टू माइनस डी टी अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी, ठीक है ना, माइनस 1 अपान 2 को हम लोग बाहर रखते हैं, इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 लॉग टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, लॉग सी। तो 2 का अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लॉग टी के स्थान पे वैल्यू रख दिया जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर सी। क्लियर। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी को हम लोग वैसे ही रखते हैं, सी नॉर्मल ऐसे ही, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर एंड v की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपान एक्स प्लस 1 इक्वल टू सी। तो इसको आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं क्या है हमारे पास सी। ठीक है, अब कंडीशन दी गई है कि y ऑफ 1 पे वैल्यू पास क्या है, 3 है, मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे y के स्थान पे 3, x के स्थान पे 1 रखेंगे, 12 प्लस 1 इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, माइनस 2 इक्वल टू सी। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। -2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें जो लाना है वो y इक्वल टू लाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विथ y है, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है, हमें मिला है कि वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। हमें क्या करना है, इसको y इक्वल टू लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस 4x प्लस माइनस रूट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से मिलेगा रूट, यहाँ से मिल जाएगा हमें 16x स्क्वायर
एंड माइनस 4 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में आपसे क्या मिल जाएगा 2a मतलब 2 y ऑफ एक्स इक्वल टू तुमको मिल जाएगा यहाँ से y 4x प्लस माइनस रूट 16x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4x स्क्वायर अपान में 2 मिल जाएगा। तो y ऑफ x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 4x प्लस माइनस रूट यहाँ से मिल जाएगा हमें 8x स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे 12 भी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 12x स्क्वायर माइनस 8 अपान में 2। यहाँ से हो जाएगा y ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रूट के बाहर आएगा, क्या आएगा 2 आएगा रूट के बाहर, तो 2 एंड यहाँ से 4 कॉमन लिए तो इसलिए यहाँ पे 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या मिलेगा -2, राइट। तो ये हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग प्लस कंसीडर करते चले y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4x प्लस एंड 2 से 2 यहाँ पे मेरे पास कैंसिल, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2x प्लस माइनस रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, राइट। तो y ऑफ x इक्वल टू अगर हमसे प्लस के लिए कंसीडर किया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे फर्स्ट कह रहा है कि y ऑफ 3 पे हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 1। यहाँ पे देखते हैं y ऑफ 3 पर वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, x के स्थान पे क्या रखना है 3 रखना है, तो यहाँ पे y ऑफ 3 पे हमें क्या मिल जाएगा 6 प्लस रूट एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2, राइट। यहाँ से आपको ओवरऑल मिल जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 7। अगर आप लोग माइनस लेके करेंगे तो -7 पे माइनस करने पे क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। y ऑफ 3 हमारा तो 1 के इक्वल तो नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए y ऑफ 2 पे हमें दिया है 4 प्लस रूट 10, बी ऑप्शन में y ऑफ 2 पे मिला है 4 प्लस रूट 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, y ऑफ 2 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 प्लस रूट यहाँ से मिल जाएगा कितना 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखना है 2, तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ मिल जाएगा 4 प्लस रूट 12 माइनस 2 एंड यहाँ पे मिल जाएगा 4 प्लस रूट 10, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वाई डैश जो होगा वो आपके पास क्या होगा इस इंटरवल या इस इंटरवल में बाउंडेड होगा, ठीक है। सी ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं वाई को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 एंड प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो 6x अपान में 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, वाई डैश एक्स इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 2 प्लस 3x अपान में रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि वाई डैश एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा किसमें ओपन इंटरवल किसमें रूट 2 अपॉन 3 कामा 1 पर, ठीक है। अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट और इस इंटरवल में जो एंड पॉइंट है इस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग x के स्थान पे यहाँ पर 2/√2/3 रखेंगे तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा, राइट। ये हमारा कैसा हो जाएगा अनबाउंडेड। तो सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में ये हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बी एंड डी क्या होगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 में इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि देन y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देखिए y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू दिया e की पावर x। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं
जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू क्या मिलेगा 1 कामा 1। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे तो क्या आएगा c1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर x मिल जाएगा। इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ई की पावर x। अगर हम लोग x के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, हमको पता है कि ई की पावर अल्फा x होता है, अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अगर ये 0 होता है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये अल्फा का स्थान पे 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास 0 पे जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर एक x बढ़ जाएगा एंड नीचे मेरे पास क्या मिल जाएगी 2d माइनस 2। फिर x के स्थान पर d के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 ई की पावर x। तो जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा y ऑफ x इक्वल टू c1 प्लस सी टू एक्स ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 ई की पावर x। कंडीशन क्या दी गई है y ऑफ 0 पे आपको यहाँ पे 0 दिया गया है, तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे c1 प्लस सी टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 e की पावर 0 प्लस ये सभी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0। तो ओवरऑल c1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 0। y ऑफ x इक्वल टू मिल जाएगा c2x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 ई की पावर x। अब y डैश बोल रहा है तो y डैश निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा c2x e की पावर x प्लस c2 e की पावर x प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 ई की पावर x एंड यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा x e की पावर x। ठीक है, क्या कह रहा है कि y डैश आप 0 पर वैल्यू क्या दिया गया -1/2, तो -1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये वैल्यू तो मेरे पास x इक्वल टू 0 रखने पे 0 हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा c2 एंड ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0, तो c2 की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो ओवरऑल मेरे पास जो इक्वेशन मिलेगा सोल्यूशन y x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे c1 की वैल्यू 0 एंड c2 की वैल्यू -1/2, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -1/2 x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 ए की पावर एक्स। ठीक है, वैल्यू किसका पूछ रहा है वाई ऑफ 1 की, वाई ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/2, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो ई आएगा एंड यहाँ पर भी 1/2 ई आएगा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है कि बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश -2y अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाइज द y ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड लिमिट हमारे पास y एक्स के अब कहाँ जाएगा 0 पे। तो पूछ रहा है y ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, चलिए देखिए y डबल डैश -2y अपान में क्या दिया है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो थोड़ी देर के यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है टी, या फिर ऐसे समझिए कि 1 माइनस एक्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे टी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा वाई डबल डैश माइनस, अब यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा टी का बनेगा, वाई डबल डैश ऑफ टी -2y ऑफ टी अपान में क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर वाई डबल डैश -2y ऑफ टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा एक बर्नौली इक्वेशन टाइप का बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, आपको करना है e की पावर z इक्वल टू टी एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें z इक्वल टू लॉग टी मिल जाएगा। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखते हैं हम लोग d -1 -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा d स्क्वायर माइनस d -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस m -2 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर -2m प्लस m -2 इक्वल टू 0। तो एक m -2 एंड m प्लस 1 करके यहाँ पे मेरे पास वैल्यू मिलेगी, जिससे m इक्वल टू क्या मिलेगा 2 एंड -1।
तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन क्या मिलेगा, y ऑफ t इक्वल टू c1 e की पावर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2z एंड प्लस c2 e की पावर माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पर z, ठीक ना। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी और हमें z इक्वल टू क्या रखना है, log t रखना है। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, y ऑफ t इक्वल टू c1, तो z इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, log t रखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा log t स्क्वायर, राइट। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, z के स्थान पर क्या रखना है, log t रखेंगे। तो यहाँ से t स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस c2 t की पावर -1, y ऑफ t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 t स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, c2 अपॉन t, राइट। क्या कर रहे हैं हम लोग, t को रिप्लेस किया तो 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ से y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c2 अपान में 1 माइनस एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमसे कहा है कि y ऑफ x जो होगा, x गोज टू इन्फिनिटी पर वो कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कि ये वैल्यू हमारे पास 0 पे चला जाएगा, लेकिन ये वैल्यू इसको कहाँ भेजेगा, इन्फिनिटी पर। अगर ये वैल्यू इसको इन्फिनिटी बोलोगे तो जो कंडीशन दी गई ये फुलफिल नहीं होगी। तो इसके लिए हमको c1 को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। c1 इक्वल टू क्या, 0। तो y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c2 अपान में 1 माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट में कह रहा है कि y ऑफ 2 आपके पास कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो y ऑफ 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू c2 अपान में 1 माइनस 2, यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू c2 इक्वल टू -1, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। यहाँ पे रखते हैं, y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 अपान 1 माइनस एक्स, राइट। वैल्यू किसके पूछ रहा है, y ऑफ 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y ऑफ 3 इक्वल टू -1 अपान 1 माइनस 3 इक्वल टू -1 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल। y ऑफ 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.5, y ऑफ 3 की वैल्यू 0.5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि लेट यस बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा। यस क्या कह रहा है कि यस आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द सॉल्यूशन y ऑफ इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y2 माइनस y, y ऑफ 0 पे हमारे पास अल्फा दिया गया है और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी पे। देन द मिनिमम ऑफ द सेट S, S में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि dy अपान डी एक्स इक्वल टू y2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy अपान में y2 माइनस y इक्वल टू dx। अगर इसको हम लोग सॉल्व किया जाए तो 1/2 यहाँ से क्या मिलेगा, 1/y प्लस 1/2 माइनस y एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, dy इक्वल टू dx। अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस y dy इक्वल टू 2 dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो इससे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log y माइनस log 2 माइनस y इक्वल टू 2x प्लस c, राइट। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी log y बाई 2 माइनस y इक्वल टू 2x प्लस सी एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, y बाई 2 माइनस y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस सी एंड इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2x इंटू e की पावर c, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो आपको मिल जाएगा y बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू समथिंग e की पावर 2x c मान लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या दी गई, y ऑफ 0 पे हमें अल्फा दिया गया तो y के स्थान पे अल्फा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा अपान में 2 माइनस अल्फा इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये c वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कब करेगी, जब अल्फा की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, कहने मतलब यस वाले सेट में एक चीज फिक्स हो गया है कि 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। यस वाले सेट कैसा है, सभी रियल
नंबर्स अल्फा के लिए। तो अल्फा हमारा 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यस में मेरे पास 2 नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो y अपान 2 माइनस वाई इक्वल टू अल्फा अपान में 2 माइनस अल्फा ई की पावर 2x। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 अल्फा अपान में 2 माइनस अल्फा ई की पावर 2x एंड माइनस अल्फा अपान में 2 माइनस अल्फा ई की पावर 2x y। माइनस वाले y को इधर भेजेंगे तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा अपान में 2 माइनस अल्फा ई की पावर 2x इक्वल यहाँ से मिल जाएगा 2 अल्फा ई की पावर 2x अपान में 2 माइनस अल्फा। तो ओवरऑल देखा जाए तो y की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 अल्फा ए की पावर 2x अपान में यहाँ पे मिल जाएगा 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ई की पावर 2x। ठीक है, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 2 अल्फा ई की पावर 2x अपान में माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर 2x अल्फा। राइट, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये y हमारा एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक ना, कहने का मतलब है 2 माइनस 1 माइनस ई की पावर 2x अल्फा जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर के y वाली वैल्यू हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक ना, तब वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। चलिए ठीक है, अब एक चीज हमें पता है, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए e की पावर 2x हमेशा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। राइट, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। जिससे e की पावर 2x ग्रेटर देन हमेशा कैसा होगा, 1 होगा। और यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस e की पावर 2x जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अब आपको, यहाँ से मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू अल्फा 1 माइनस e की पावर 2x एंड अल्फा को यहाँ भेजेंगे तो 2 अपान अल्फा नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस बनेगा, केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे बनेगा कि इफ अल्फा आपके पास कैसा हो, ग्रेटर देन 0, अल्फा कैसा हो आपके पास, ग्रेटर देन 0 होगा, तब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, इसको देखना है। ठीक है, अगर अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी हमेशा हमारे पास कैसे होगी, 2 अपान अल्फा जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे मेरे पास दिया गया है कि 1 माइनस ई की पावर 2x क्या है, लेस देन 0 दिया गया है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या है कि नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 अपान अल्फा नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2x। अल्फा ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, एग्जिस्ट करेगी। कहने मतलब है, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कब, जब अल्फा आपका ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। केस नंबर दूसरा, केस में 2 में ये है कि इफ अल्फा आपके पास क्या हो, लेस देन 0, अल्फा कैसा हो आपके पास, लेस देन 0 होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा लेस देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ अल्फा लेस देन 0, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 2 अपान अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है e की पावर 1 माइनस e की पावर 2x के। राइट, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, ठीक ना, अगर ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास अल्फा जो है वो लेस देन 0 है और यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 अपान में अल्फा एंड e की पावर, सॉरी, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग 1 माइनस 2 अपान अल्फा। ओवरऑल देखा जाए तो x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपान 2 लॉग 1 माइनस 2 अपान अल्फा। ठीक है, अल्फा आपका कैसा, लेस देन 0, अल्फा लेस देन 0 इसका मतलब ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब अगर अल्फा आपके पास लेस देन 0 है, ठीक है ना,
और एक ऐसा x हमारा एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी पर, ठीक ना। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वाले कंडीशन में हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज पता चलेगा कि अल्फा अगर आपके पास लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लास्ट कंडीशन बचती है, केस नंबर 3, अगर अल्फा इक्वल टू 0 हुआ तब। अब देखिए यहाँ से, अगर अल्फा इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ पे देखिए अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाली वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बचेगा क्या अपान में 2। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाई या फिर एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेट यस बन रहा है वो सेट यस में क्या बन रहा है, क्लोज इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी पर। यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ 2 को एलिमिनेट कर देना है, बाकी सभी वैल्यू पर ये हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है इस सेट यस का, यस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक है। तो आई होप आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।